बच्चे और बच्चियों, तुम्हारे देश की महिमा जो अनामी पुरुष है, जितनी गिनती भारतवर्ष में वो सब खत्म, और भी गिनती उसमें जोड़ दो वो भी खत्म। ये अनामी पुरुष की ये काया कितनी बड़ी है, सब गिनतियां खत्म, इतनी बड़ी उनकी काया। तो जो विस्तार होगा उनका वो बहुत बड़ा है। उसी से कितने ईश्वर, कितने ब्रह्म, कितने पार ब्रह्म, कितने महाकाल, ये सब उसी के पैदा किए हुए। जितनी जीवात्माएं खचाखच, कोई भी रेशा बगैर जीवात्माओं के सुरतों के कहीं दिखाई देता नहीं, खचाखच उन लोगों में भरा हुआ अथाह सागर। जो वहाँ की जो सुरतें वहाँ रहती हैं, उनके लाखों लाखों ब्रह्मों के बराबर, यानी एक एक सूरत में प्रकाश है। वो ब्रह्म और ईश्वर की वहां कोई महिमा नहीं, वो पार ब्रह्म की वहां कोई भी महिमा नहीं। वो एक सूरत, एक एक सुरतों का, एक एक जीवात्माओं का इतना इतना प्रकाश, ये कुछ नहीं। ये सारी जीवात्माएं वहीं से आई। जब उन्होंने अपने से अलग रचना का विस्तार किया तो पहले अगम लोक मंडल बनाया, वहां अगम पुरुष को स्थापित कर दिया। उनकी महासंघ से भी ऊपर की ये उनकी काया है। फिर उन्होंने अलग लोक स्थापित किया, अलग पुरुष को वहां बैठा दिया। उनकी थोड़ी ही कम ऐसी उनकी काया। फिर सतलोक उन्होंने स्थापित किया, सतपुरुष को बैठा दिया। ये अनामी पुरुष ने ये तीनों लोगों की अपनी स्वेच्छा से स्थापित की, और वो तीनों लोग एक रस है, एक रूप है, एक रस है, स्थिर है, अस्थायी है, परिवर्तनशील नहीं। सतलोक से, सतपुरुष से ये विस्तार है। तो जितनी जीवात्माएं सतलोक में खचाखच भरी हुई है, वो सब लाखों लाखों एक सूरत ब्रह्म की अस्थि। ब्रह्म में कोई अस्थि नहीं, ईश्वर में कुछ नहीं। ये तो वहां का खेल होता है। फौरन उड़ी, और उन्होंने इतने देखते देखते एक पलक के मारते इतने बड़े बड़े महल बना दिए कि खरबों योजन ऊंची। उस देश की अर्वचनीय महिमा। ये सब जीवात्माएं वहीं से लाई गई। सतपुरुष ने जब अपने से ईश्वर ब्रह्म और पार ब्रह्म महापाल पुरुष को अलग किया मंडल बनाकर, तो इन सब लोगों ने अपने अपने मंडलों में तपस्या की, और
ये लिखन पढ़न का काम नहीं है। जितनी स्याही समुद्र में बनाओ बन रहा है कि कल में पत्तों की बना लो पृथ्वी को कागज, इतने दिनों तक आप उस पर लिखो, ये सब खत्म। इतने दिनों तक इन्होंने तपस्या की। ईश्वर ने जिसको खुदा कहते हैं, ब्रह्म ने जिसको रब कहते हैं, पार ब्रह्म ने जिसको अल्लाह कहते हैं, महाकाल पुरुष ने सबने तपस्या की घना घोर, और सत्पुरुष को खुश करते कि हमसे प्रसन्न हो जाए। हमको देश से क्यों निकाल दिया, अलग क्यों कर दिया, कोई कारण तो होगा ही। अब वो तो उनकी मौज मर्जी की बात। इतने दिनों तक ये तप करते रहे, तब वो उसके बाद सत्पुरुष इनसे प्रसन्न हुए कि तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, हम तुमसे खुश हैं, बोलो तुम क्या चाहते। फिर उन्होंने सतलोक के समान राज मांगा कि जैसा आप, इनको मालूम हो गया था कि मुझको निकाल दिया, तो राज मांगा कि आपके राज के समान ही हमको राज। तो मौज मर्जी सत्पुरुष की थी। उन्होंने मतलब ये कहा चाहे मत, तो जीवात्माओं के बगैर, सुरतों के बगैर यहाँ कोई रचना नहीं हो सकती किसी भी मंडल में। जब वो सुरतें आएंगी तभी रचना बैठेगी। वैसे तो जीवात्माओं का भंडार एक छोटा सा सब लोगों में सत्पुरुष ने तकसीम कर दे। वो तो अथाह सागर है, उसके लिए क्या, उसमें से जरा सा दे दिया, उसमें अथाह सागर भरा हुआ, उसका तो कोई पारावार नहीं। तो एक छोटा सा भंडार स्मृतों का अपने अपने मंडलों में ऊपर से देते चले जाए। तो इनको भी बांट दिया निरंजन भगवान को, ऐसे ही ऊपर से बांटते चले आए। तो अपने अपने भंडार को इन्होंने सबने स्वीकार कर दिया कि मालिक मुझसे प्रसन्न हो गए। बस ये भंडार लेकर के उधर तो नामी के द्वारा उतार के ले आएंगे दूसरा कुछ। जब उतारा जाएगा तो एक आवाज से दूसरी आवाज, एक नाम से स्थान तक ले आएंगे तो वहाँ वो नाम वही, फिर वो अपने नाम पर उतार ले, अपनी आवाज पर, अपने बाजे पर। तो ये धीरे जाए तो ठेका बनाया कि इतने दिनों तक तो सब यहाँ रहो। कितने युग बीत गए, अनगिनत, गिने नहीं जाते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर पहले तो थे ही नहीं। ये सतयुग द्वापर त्रेता कोई नहीं था, न कलयुग। कहते हैं अनगिनत युग बीत गए तो धीरे धीरे उतारा गया। पहले महाकाल पद में आए, फिर नीचे ब्रह्म पद में, धीरे धीरे ठेका बनाकर, ताकि एकाएक चली जाए तो यहाँ तो घबराएंगे, यहाँ लड़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे उतार उतार कर धीरे धीरे फिर जब ब्रह्म स्थान पर ले आए तो वहाँ इनको बहुत आनंद में थे, कोई तकलीफ तो वहाँ थी नहीं। तो इन सभी जीवात्माओं पर एक कपड़ा डाल दिया, बहुत बारीक लतीफ। लतीफ कहते हैं झीना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ताकि इनको इन चीजों का बोध हो जाए। शब्द का भी बोध हो जाए, रूप का भी बोध हो जाए, स्पर्श का भी बोध, गंध का भी बोध हो जाए, यानी पांचों चीजों का बोध हो। तो सूरत को मालूम तो हो गया कि मेरे ऊपर में कोई चीज फेंक दी गई, लेकिन वो इतना तेज, इतना प्रकाश कि उसमें कुछ पता भी नहीं चल सकता। कपड़ा डाल दिया, इसको कहते हैं कारण का। यही से कारण बीज बनेगा। शब्द, स्पर्श, रूप। पहले तो सूरत शब्द रूप थी, वो तो स्वयं ही शब्द रूप थी। उसको तो उससे तो दूसरे ही यानी अनुभव करते थे। तो जब यहाँ कपड़ा डाल दिया, धीरे 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 शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बहुत ऊंचाइयों तक। ये वहां के कितने युग बीत जाए, यहाँ के नहीं, तब तक वहां वो रहे। फिर नीचे उतारा गया तो वो जो मसाला था वो नीचे मोटा बनेगा,
तो सूक्ष्म जब निरंजन भगवान के स्थान पर आए तो वहाँ एक है उससे थोड़ा मोटा प्रकाश, वहाँ भी है, वहाँ भी कोई अंधेरा नहीं है, तो मोटा कपड़ा डाल दिया, बहुत वो भी बारीक। शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, बस 9 तत्व। ऊपर 5 तत्वों का नेतृत्व। ये मंडल है इनके, ब्रह्म के और ईश्वर के अलग अलग। ईश्वर का मंडल अलग है और ब्रह्म का अलग अलग मंडल है इनके, बहुत बड़े बड़े। उन मंडलों में कितनी त्रिलोकियां, कितने लोग हैं वो गिने नहीं जा सकते, इतने बड़े बड़े मंडल। तो जब यहाँ बहुत मुद्दतों तक रखा, फिर धीरे से नीचे उतारा, तो आद्या मां शक्ति ने इन पर उससे मोटा कपड़ा डाल दिया, थोड़ा सा मोटा, उसको कहते हैं लिंग से। जैसे स्वर्ग वैकुंठ में तो 9 तत्वों का कपड़ा डाला, 10 इंद्रियां, चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। अब वो देखिए कि वो कारण शरीर तो सूक्ष्म में चला गया और सूक्ष्म शरीर लिंग में चला गया, और फिर उसके बाद में जब यहाँ उतारा मृतलोक में, उसी आवाज के द्वारा, बाजों के द्वारा, तो जीवात्माओं को यहाँ ले आए। तो सबसे नीचे वाली आवाज है घंटा से, इसको पकड़ के जब यहाँ उतारा गया तो माँ के पेट में खोल तैयार करके, और उन्होंने जब 5 महीने का हो गया तो सूरत को दोनों आंखों के बीचों बीच उस खोल में बैठा दिया। तो ये खोल क्या? 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये तो 5 का हो गया। उसके अंदर वाला 9 तत्वों का हो गया। फिर उसके अंदर जो है वो इसके ये 5 तत्वों का लिंग शरीर 17 तत्वों का, फिर उसके अंदर 9 तत्वों का शरीर, फिर उसके अंदर 5 तत्वों का। अब इस तरह से इसने कपड़ा पहना। अब इसको अगर कोई नहीं जानेगा तो इसका कपड़ा कोई उतार नहीं सकता, ये आभूषण है उसका। तो इतने कपड़े सूरत ने पहन रखे। उस समय पर कोई बंधन नहीं था। सूरत यहाँ बैठ गई माँ के पेट में, सब सुन रही है, सब देख रही है, कोई आंख बंद नहीं थी। जैसे ही 9 महीने का बच्चा पैदा हुआ तो आंख भी खुली, कान भी है, सब बाजें सुन रही और सब देख रही है और चढ़ती चली जाती है। उसे रोक टोक नहीं है, चढ़ जाती है। इसको उतार दिया, छोड़ दिया, फिर उसने लिंग को उतारा, उसको छोड़ दिया, फिर उसने सूचक को उतारा, छोड़ दिया, कारण को उतारा, छोड़ दिया, चली जा रही। और रोज दरबार में सतलोक में हाजिरी थी। सब जितनी भी ये सुरतें जीवात्माएं सब रोज जाती थी। उस समय जाने आने का कोई बंधन नहीं। अब इनको कहा गया कि भाई तुम गंदगी ये अपनी छोड़ देना, गंदगी को पाक न रखना, वहीं छोड़। तो जो सुरतें यानी मतलब गंदगी छोड़ दी, सर से निकल गई। इनकी अवध रखी 1 लाख बरस, तो बहुत चली गई वापस, वो कम नहीं गई, बहुत गई। लेकिन जब ये मालूम हुआ कि सब चली जाएंगी तो निरंजन भगवान ने फिर अब इनके लिए रोक टोक खड़ी कर दी। फौरन उन्होंने शक्तियां पैदा करके और उनका जन्म दिलवा दिया और उनको आदेश दे दिया कि जंगल में चले जाओ घोर तपस्या। वो चले गए ब्रह्मा विष्णु महादेव और वहाँ 20,000 वर्ष तप किया। फिर उनको जब समाधि लगाई तो उनको देववाणी हो गई कि तुम चारों वेद विधान बना। बस यही से सब बंधन हो गया। ये कूड़ा कचड़ा, ये सब पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, सत्य असत का, सब ये पड़ेगा। क्योंकि उस समय तो आँख खुली थी, कान खुले थे, रास्ता कुछ बंद नहीं था, नाक भी खुली थी, जाते थे आते थे। बस इतना ही था कि जा रहे आ रहे अपना घोंसला देखे, फौरन उतर के आई, अपने घोंसले में आ गई। ये उनका घोंसला था, पंचभौतिक शरीर। लेकिन जब अवध पूरी होगी तब चले जाए। तो फिर पीछे से ये झगड़ा लगा दिया। तो जब ये झगड़ा लगाया तो फिर गंदगी
इसमें छन कर के वो तो कारण लोक में चली गई, जमा हो, कुछ सूक्ष्म लोक में गंदगी जमा हो गई, कुछ लिंग लोक में गंदगी जमा हो गई। जो बारी बारी अशुभ कर्म हुए वो मतलब ये कि शरीर में जमा, तो मन और बुद्धि और चित्त और ये सब गंदे हो गए, अंतःकरण गंदा हो गया। फिर वो जीवात्मा जो स्वच्छ और साफ बैठी हुई थी वो गंदी होने लगी। तो इस बार आपने कूड़ा कचरा डाल करके इसको गंदा कर, तो आँख भी बंद हो गई, कान भी बंद हो गए, नाक, क्योंकि ये तो वहाँ लेकर के आई थी। इस बार तो कोई पर्दा था नहीं, तो आँख पर, कान पर, नाक पर, इसमें तो सुधा ये चीज है, वहां भी रहेगी तब भी यही चीज है। तो जो चीज कुदरती है जिसको कोई बना नहीं सकता वो उसके अंदर मौजूद। आँख भी है, कान भी, नाक भी। अब गंदगी पड़ गई, बस यही से बदला। आजादी दे दी, उसने कहा जो भी कोई कर्म करेगा मृतलोक में वो अपने अपने कर्म का फल भोगेगा। अब वो पता ठिकाना तो हम भूल गए, अपने घर में आने का, भाई किस रास्ते से जाएंगे, घर में पहुंचेंगे वो भूल गए। अब यहीं पर लगे झगड़े में, बस यहीं पर बस्ती बसाने लगे, इच्छा बसाने लगे, ममता करने लगे, आशा बांधने लगे, बस ये झगड़े। अब आपकी वो आशा खत्म हो गई, इच्छा खत्म हो गई कि अपने घर का कैसा आनंद है, कैसा सुख है, कैसी सुंदरता है, कैसी शक्ति है, कैसा ज्ञान हो, भूल गए। सही बात तो सही है कि ये आपका ये परदेश है। और देखो आप 50 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के, 70 वर्ष के तो जाने लगे। और ऐसे तो बच्चा आता है, जब समय पूरा हो जाता है कर्मानुसार, तो 2 साल का भी चल दिया, 4 साल का भी, 10 साल। लेकिन अगर पूरी आयु आपको मिली है और संभाल के ले चलोगे तो 50 भी जा सकते हो, 60 भी जा सकते हो और 80 भी जा सकते हो। संयम बिगाड़ दोगे तो पहले ही चले जाओगे, क्योंकि श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी संयम बिगाड़ने से, तो पहले ही आप इस मकान से खाली कर दिया, चले जाओगे। बस ये कर्मों का बंधन हो गया और जीव जो है इस बंधन में फंस गए। अब उसने और नीचे फिर सजाए, उनके कारागार बना दिए, तो जीवात्माओं को कहीं निकल ना जाए तो सजा देने लगे। अब वो चले गए, अब कब होगा, तो ये उनका काम यही है। और इन्होंने ऐसी ऐसी रचना की है, स्वर्ग में की इतनी सुंदर रचना, तो वहां पर मतलब ये है कि स्त्रियां भी है, पुरुष भी है, छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर रचना, बहुत खूबसूरत, यानी चित्रकारियों से ऐसी सुंदर है। वहाँ के लिबास, पहरावा, कपड़ा तो नहीं है रुई का है, रेशमी ये कपड़ा तो नहीं, लेकिन मालूम होता है कि ऐसा सुंदर कि वो जेवर वगैरह जो उसकी काशी पहराव बेल बूटों का इतना सुंदर है कि वो मोहित हो जाए, ऐसा लिबास। स्त्रियाँ जो वहाँ की चमकीली है, यानी वस्त्रों को मालूम होता है पहरे हुए इतने चमकदार हैं कि तुम फौरन मोहित हो जाओ। वो अप्सराएं उधरी रहती है, नित्य नाच, नृत्य होता रहता है। ये नाच आज क्या चीज है, कुछ नहीं, हर वक्त 24 घंटे हर क्षण नाच होते रहते हैं, विचित्र भांत के नाच। तो साधक के लिए तो अगर कोई बताने वाला नहीं तो उधर से आगे जा ही नहीं सकता, वो तो वहीं फंस जाए। तो उसने ऐसा माया का जाल कि इससे बचो, यहाँ तो वहाँ लक्ष्मी है, सावित्री है और पार्वती, और वहाँ स्त्रियाँ हैं, दोनों घेर लेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब घेर के खड़ी हो जाती हैं। तो बुद्धि का हरण, प्रलोभन दे देंगे, बस आपकी साधना खत्म। ऊपर जाइए तो आध्यात्म आ सकती, उसका इतना बड़ा लोक है कि मतलब यह है कि कितने, मतलब यह है कि करोड़ों कि 1 2 4 10 20 करोड़ नहीं, कितने करोड़ों का लंबा मैदान, उसमें औरतें ही औरतें, स्त्रियां, तो उससे जाल से निकालना बहुत। ये स्वर्ग वैकुंठ में कुछ नहीं है, जो आद्या महाशक्ति लोक में जो देवियां हैं, ऊपर में पुरुष है, निरंजन भगवान विराज, वो काहे को जाने देंगे किसी को, उनके ऊपर में वो माया सबको रोके रहती है, उसका भी माया रूप, स्त्री का रूप है वो भी,
उसकी सुंदरता अनोखी विचित्र है, ऐसी सुंदर और मोहित करने वाली कि तुम्हारे ऐसे कितने मतलब ये है कि सब फना हो गए, वो जा ही नहीं सकते। फिर उसके ऊपर में भ्रम है, उसका मतलब ये तो चीज ये है कि अंदर का राज किसी को पता ही नहीं, वो जानते ही नहीं। और आप क्या आपको मालूम है संसार में आप जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे ये जीव बेचारा क्या करे। वही सूरत है जो हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मों की वो शक्ति और प्रकाश रखती थी, आज वो बूंद रूप से एक जर्रा एक कण उससे भी छोटी, हजारों गुणा करके कर दी जाए उससे भी छोटी, वो मतलब ये है कि वो सूरत हो। और फिर उसका जो प्रकाश था वो सब इस जड़ में जज हो गया, लय हो गया। अब बिना महात्मा महापुरुषों के इसको कोई समेट भी नहीं सकता, क्योंकि उनको मालूम है कि कहाँ बैठी है, उनको पता है इसमें क्या है, आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, ये बरामद ये समेटी कैसे जाएगी, उधर से खींची किस तरह से जाएगी, प्रकाश सिमट करके कैसे आएगा, ये उनको मालूम। योगी योग करते रहे वो भी बेकार हो, उससे भी कोई लाभ नहीं। प्राणायाम किया नीचे से तो यहाँ आंखों के सामने आए, तो वो फिर यहाँ से ऊपर जाना तो वो मेहनत 60 बरस 70 बरस 80 बरस की बेकार हो गई, क्योंकि यहीं तक आना नीचे से फिर ऊपर जाना। अब संतों महात्माओं ने कलयुग में यहीं से जीवों को ऊपर उठा लिया, ये नाम की डोर को पकड़ो चलो यहीं से, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई प्राणायाम नहीं करना, कोई शारीरिक तकलीफ नहीं, कोई परित्याग नहीं, कोई मतलब है छोड़ना छाड़ना नहीं, बस अपना सहज जो भी शरीर अच्छा के लिए पहनते हो खाते हो खा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी। और सहज में इधर से अपना ध्यान तवज्जो हटाकर उधर लगा दो, बस सही। इधर से पौधा उखाड़ो, इधर जो आपने ख्याल और ध्यान इधर आशा और बासा आपने इधर फैला रखी उसको हटा लीजिए, इधर लगा दीजिए, तो इतने में तो काम बनेगा। बुल्ला साहब थे, उन्होंने किसी ने पूछा कि आपने कैसे भगवान को पाया, कह रहे अरे भाई क्या है इसमें, इधर से जैसे मैं पौधा उखाड़ता हूँ और ये इधर लगाता हूँ जैसे धान, उसका पौधा इधर लगाया खेत में, कह लगे भाई इतनी देर में भगवान मिलता है, इधर से ध्यान हटाओ इधर लगा दो, इतने में हटा दो। तो कलयुग में इसीलिए तो उन्होंने कहा कि कलयुग के समान कोई सरल सुलभ भगवान की प्राप्ति के लिए दूसरा जीवों के लिए है ही नहीं, ये सुलभ युग है। फिर इसमें महात्माओं का पदार्थ, ऊपर से सत्पुरुष ने उन संतों को भेजा कि जाओ जीवों को ले आओ, जगा के चिता के समझा के प्यार करके हर तरह से उनके सब सुन के साफ सुथरी करके अच्छी तरह से उनको धो धा के ले आओ। और क्या हो तो प्यारी करते, प्यारी से बता सकते हैं, दूसरा और कुछ नहीं। शक्ति नहीं, शक्ति तो कर सकते, लेकिन वो शक्ति करेंगे तो बदनाम होगा। इनमें कालंक है तो उनमें दयाल है, कालंक का नाम निशान नहीं, तो शक्ति अति कुछ नहीं, प्यार कर, तो प्यार में फंसा लेंगे कहीं, चलो मेरे पीछे पीछे चले आओ, तो ये जीव चला जाएगा, फिर किसी के बस की बात नहीं। फिर और प्यार में उसको फिर सब बंधन टूट जाएंगे, चाहे जितने भी पाप लदे हों उस पर, वो सब धो दिए जाए। वो तो वहाँ धोने की नदी है, फौरन पोर दिया उसमें, बस छटक बटक करके साफ। उधर गए तो उधर देखा क्या कौन जा रहा, वो धर्म जरा जगाती है, बैठा हुआ है, तो आवाज लगाई ये तलाशी दे दो, कैसे जा रहे हो, ये टिकट है, ये है टिकट, ये नाम, तो कुछ है कि देख लीजिए। वो देखा उनका चिता, जब कुछ झाड़ा लेगा, क्योंकि वो तो गार्ड जगाती सबका झाड़ा लेता है, जैसे वो डिटेक्टर लग जाता है कि तुम उधर जा रहे हो तो दिखाओ कुछ है तो नहीं तुम्हारे पास, हथियार वगैरह कुछ बम बम, तो तलाशी लेते हैं तो सब जो जाता है सब। ऐसे उधर कोई भी जाएगा सब, जब कुछ नहीं निकलेगा कैसे, कुछ नहीं कर सकते। तो आपने तो अभी मतलब ये है कि कहीं गोता लगाया ही नहीं, जाने नहीं कि गोता जीवात्माएं
कहाँ लगा के फड़फड़ा करके शुद्ध पवित्र और साफ हो जाती है। तो महात्मा ले जाते हैं, उसमें नदी में बोरा बोर देते हैं कि कर ले स्नान जल्दी से, कलमल के जितने भी कर्म अशुभ शुभ इनको धो डाल जल्दी से, तब ये जीव धोता।